वापस लेकर ही आऊंगी। क्या हो गया है टुनटुनी चिड़िया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चील किसी बच्चे को उठाकर लेकर गया हो और वो जिंदा सलामत वापस आया हो? लेकिन कालू भैया, मेरी ममता इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैं अपनी सुनहरी को वापस लेकर जरूर आऊंगी। लगता है टुनटुनी चिड़िया पर गहरा असर हुआ है, इसलिए इसकी सोच काम नहीं कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? वो जिद पर है, बेहतर है इसे न रोका जाए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी। उसकी बेटी सुनहरी को चील उठाकर ले जाता है, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार करती है कि उसकी बेटी को वो चील खा गया है। ना जाने उसका दिल क्यों कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है। सारा दिन सफर करने के बाद वो बहुत थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। शाम होने को आई है। इस जंगल में तो मैं किसी को भी नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूंगी? क्योंकि जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हरी घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया। मेरी माँ ने मुझे घास के घोंसले बनाने सिखाए थे। क्यों ना मैं हरी घास का घोंसला बना लूं? वैसे भी मैं अपने जंगल में हरी घास के बनाए हुए घर में ही तो रहती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया नीचे पड़ी हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो वहाँ पर एक सुंदर सा हरी घास का घर बनाकर तैयार कर लेती है। उसी के पास में एक दूसरे पेड़ पर बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो टुनटुनी को वहाँ देखकर उससे पूछता है, चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, जो इतनी मेहनत से तुमने अपना हरी घास का घर तैयार किया है। हाँ कबूतर भैया, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील मेरी नन्ही बच्ची को उठाकर ले गया, इसलिए मैं अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। पर मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने अपने लिए घास का घर तैयार कर लिया। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जालिम चील उस नन्ही जान को तो खा गया होगा। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कह रहा है मेरी बेटी सुनहरी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में एक जालिम चील रहता है। वो कुछ दिनों पहले मेरे बच्चों को भी ले गया है। ऐसा करे बंटी भैया, आप मेरे साथ मेरे हरी घास के घर में चले, ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सके। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बगली कबूतरी के साथ टुनटुनी चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम खूब जानते हैं, क्योंकि ये दर्द हमने भी सहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारी बच्ची जिंदा नहीं होगी। प्लीज ऐसा ना कहिए। मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा है। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी हो तो उसे कैसे बचाएंगे आप? आप कैसे उस जालिम चील का मुकाबला करेंगी? मैं उस जालिम चील से मुकाबला करूंगी। मैं मर भी गई तो अपनी बच्ची को उसके चंगुल से जरूर बचाऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, हम दोनों भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सुबह होते ही वो तीनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा करो, तुम दोनों इस पेड़ पर बैठो, मैं तब तक देख कर आता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर चीलों के अड्डों पर पहुंचता है। अरे ये क्या, यह मैं क्या देख रहा हूँ? सच में उस चिड़िया का बच्चा जिंदा है। मुझे उस चिड़िया को बताना होगा। बंटी कबूतर जल्दी से वापस आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारी ममता सच्ची थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वहाँ दो चील बैठे हैं। चलो हम छुपकर उसके पास चलते हैं। ये कहकर वो तीनों छुपके से वहाँ आते हैं। वो देखो, मेरी बेटी जिंदा है। चिड़िया बहन, आहिस्ता बोलो, वो हमारी बात ना सुन ले। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया बगली कबूतरी को एक प्लान बताता है। उसके बाद वो बंटी कबूतर चीलों के पास जाता है। बेशर्म जालिम चील, किसी के बच्चे की जान लेकर अपने बच्चे को शिकार सिखा रही हो। यह कितनी गलत बात है।
हे कबूतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? लगता है अपने बच्चे की मौत का दर्द भूल गए हो, जो आज आए हो अपनी जान गंवाने। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए जालिम चील बंटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कबूतर के पास आता है, बंटी वहाँ से उड़ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी उस पर पत्थर फेंक देती है, जो सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और वो चील वहीं मर जाता है। बाकी के चील डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मेरी बेटी सुनहरी, तुम ठीक तो हो ना? टुनटुनी, हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर। जो तुमने किया वो हम भी ना कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ। बंटी भैया, बबली बहन, मैं ये सब आप दोनों के बिना नहीं कर पाती, इसलिए मैंने जो हरी घास का घर बनाया है, मैं चाहती हूँ आप दोनों उस घर में रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है। आपको हरी घास के घर में बहुत ठंडक महसूस होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सुनहरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के दिल को अब सुकून मिल गया था। वो जल्दी अपने जंगल वापस आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो। हमें तो लगता था कि तुम भी जान से जाओगी, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को भी साथ ले आई हो। कालू भैया, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही वापस नहीं लेकर आई, बल्कि मैं जालिम चील को भी मार कर आई हूँ, ताकि वो अब किसी और बच्चे को ना उठा सके। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी अपने हरी घास के घर में रहने लगती है। हिमाचल के जंगल में कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 साल की बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से मिट्टी के बने टूटे फूटे घर में रहता था। कालू का वो बहुत ही करीब था। वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन्हें पक्षियों को बेचकर अपना और अपने परिवार को गुजारा करता था। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण जंगल के हर पक्षी का बुरा हाल हुए जा रहा था। तेज गर्मी के कारण कालू के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया और कालू को वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घर में आने लगी थी। अजी, अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर ये दीवार फिर से बना लेते हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम? वो हर 2 महीने के अंदर गिर जाती है और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं ये कब गिर जाए। तो क्या करे टुनटुनी, दीवार तो बनानी ही होगी ना, वरना ऐसे गर्मी में कैसे रहेंगे हम? दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरी दोस्त लूसी है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो उसी में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए पर दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी अच्छी होती है। हम भी ऐसा कुछ करते हैं ना। और मैंने सुना है धूप में घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिससे उस घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है। गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती उसमें। क्या जी, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे? वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। चलिए, हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। टुनटुनी के कहने पर तीनों उसी समय जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ तो कहीं पर भी घास नहीं है। हरी घास कहाँ से लाएंगे हम? बस हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल जंगल है, सुना है वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए, हम वापस घर चलते हैं। वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। चलो पिंकी बेटा, हम घर चलते हैं। तीनों वापस घर जाने लगते हैं। तभी कालू कौवे के मन में एक बात आती है।
लगता है घास के ना मिलने से मेरी बेटी उदास हो गई है। कितनी दुखी लग रही है ये। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे उदास नहीं देख सकता। टुनटुनी, मैं क्या कहता हूँ, तुम और पिंकी घर चले जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है। आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं गया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे आप कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने को आया है, रात हो गई है, तो आप कैसे घर आओगे? टुनटुनी, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी और पिंकी घर चले जाते हैं और कालू कौवा जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे तुरंत ही कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। कालू उस जंगल के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था जंगल के किस हिस्से पर खतरा है और किस हिस्से में नहीं। फिर भी बेटी की खुशी की खातिर कालू कौवा जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जंगली जानवर थे। कालू उस जंगल में डर डर कर घूमता है और उसे वहाँ पर घास नहीं दिखाई देती। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल की सारी घास आखिर गायब कहाँ हो गई? एक घास तक नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली चील कालू कौवे के पीछे लग जाता है। कालू उस चील को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ता जाता है। बाप रे, ये जंगली बाज मेरे पीछे कैसे पड़ गया? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। कहाँ भागूं? आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। कालू तेजी से भागता जाता है। डर के कारण से उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी वो एक छोटे से घास के गड्ढे के अंदर गिर जाता है। घास में गिरते ही कालू वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर के पेड़ के नीचे उस घास के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके पास टुनटुनी और पिंकी दोनों खड़े उसे देख रहे थे। टुनटुनी भागो, वो जंगली बाज आ जाएगा, बाज आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हो आप? आप अपने घर में हो कालू जी? कालू कौवा उठकर चारों ओर देखता है तो अपने जंगल और अपने घर के नीचे था। ये कैसे हो सकता है टुनटुनी? मैं जंगल में था और एक जंगली बाज मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तेजी से भागा और इस घास के, अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना। तभी उस घास से आवाज आती है। कालू, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली और ना कभी मर जाने वाली हूँ। उस जंगल में उस जंगली बाज से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई मुझे नहीं खा रहा था और ना ही मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहाँ से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस जंगली बाज से बचाया था और तुम ही यहाँ ले आई? ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो तीनों उस घास के 4 बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं। बारिश, तूफान, आंधी से उन जादुई घास के घरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो घर जादुई घास के बने थे और तीनों खुशी खुशी इस घास